जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सब श्रद्धा भाव के साथ आंटी जी का सत्संग सुनिए। सत्संग सुनाने में मुझसे या आंटी जी से कुछ गलती हो गई तो संगत जी प्लीज हम सबको क्षमा करना। गुरु जी महाराज, संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। आज ये 6वां शनिवार है जो गुरु जी ने सेवा दी है कि 7 शनिवार अपना शुक्राना सत्संग करना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने इस लायक समझा। तो आज मैं हम तो बहुत परेशान हैं, लेकिन गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आज उन्हें शुक्राना नहीं किया, तो माफ़ करिएगा मुझे गुरुजी। फ़िलहाल मैं एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरे पास। जो कुछ दिन पहले मेरे को मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि मेरे स्वरूप के पास जो सामान रखा है हटा दो हटा दो। बहुत सारे सत्संग आए तो मेरे पास जगह नहीं है, तो इस करके कुछ सामान था तो मैं हटा नहीं पाई। लेकिन अचानक से कुछ क्या हुआ, 3-4 दिन पहले एक मैसेज आया कि ये मेरे स्वरूप के पास क्या रखा है। तो मैंने सत्संग सुना तो उसमें जन्म कुंडली का रखा था, पर मेरे आगे कुछ एक प्लेट रखी थी, उसमें कुछ सामान था, तो मेरे जगह नहीं थी, पर पता नहीं गुरुजी ने कैसे जगह बनवाई और वो सामान हटा दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मेन मैसेज यही था कि मेरे स्वरूप के सामान कुछ और मत रखो। तो मुझे माफ़ करिएगा और मुझे मैसेज के ज़रिए ये बताने के लिए कि ये सामान हटा दो, शुक्राना गुरुजी। बाकी मेरे पास और बहुत कुछ है कहने को कि गुरुजी के मैसेज तो नहीं हो सकते ये जो मेरा दिल कहता है। ये वही जो यूट्यूब पे सत्संग शेयर करते हैं उनके मैसेज आते हैं कि मैं तेरे घर से चला जाऊं, अगर तू नहीं चाहती तो सत्संग सुन, या आज के बाद तू खुद अपना हाल संभालना, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। ऐसे मैसेज मेरा दिल कहता है कि गुरुजी के नहीं हो सकते, क्योंकि गुरुजी के मैंने बहुत सारे पुरानी संगत के भी सत्संग सुने हैं जब वो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी के तो इवन जो मंदिर जाते रहे उनको तो गुरुजी ने ब्लेस किया, अगर बीच में कभी नहीं भी जा पाए तो गुरुजी ने बार बार यही बोला कि ये उनके इतनी ही थी कि इतनी ब्लेसिंग मिलनी थी, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ कभी भी इस तरह नहीं बोलते। तो गुरुजी मेरी आपसे हाथ जोड़कर फिर से गुजारिश है, जैसे कि हर बार होता है, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ इस तरह के मैसेज सामने जो ये लाते हैं, ये थंबनेल बनाते हैं, उनको थोड़ा सा आप देखिए और कभी भी ऐसे इस तरह से छोड़कर तो मत जाइएगा, क्योंकि आपके अलावा कोई भी नहीं है। अब बाकी गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आए, अच्छे पॉजिटिव मैसेज भी मिलते हैं जो समझ आता है कि ये गुरुजी खुद बता रहे हैं हमें कि किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। और फिलहाल मैं अभी अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग अमृत वेला में कर रही हूँ। मुझे स्पेशल गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज मिला, उन्होंने एक सत्संग सुनवाया जिसमें मुझे अंदर से भी खुद से भी आवाज़ आ रही थी और गुरुजी ने मतलब मुझे उठा दिया। मैं सोने लगी थी सुबह के टाइम अमृत वेला करके कि शुक्राना कर, सत्संग कर। जबकि मैंने कल शाम को जब एक सत्संग शेयर किया था, वो मेरा बहुत छोटा सा सत्संग हुआ था, क्योंकि मैं काफ़ी टेंशन में भी थी और कुछ परेशान थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मैं सारी रात तो काफ़ी मेरे पेट में दर्द सा हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैंने कॉफ़ी पी ली, क्योंकि मुझे मना है मेरे इन्फेक्शन करके, तो उस वजह से। और मैंने काफ़ी बार पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि मेरे तो
थोड़ा पेट की दिक्कत है कि इन्फेक्शन मुझे बहुत जल्दी होता है, स्वेलिंग सी है, और कुछ ना होने करके, जैसे जॉब नहीं है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम करके मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रही, और जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो लंबा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आज गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी ने बताया कि कैसे उनको भी सेम ऐसी दिक्कत थी। तो उनके एब्डोमेन के मतलब लोअर पार्ट में और ऑर्गन्स में कैंसर की मतलब वो स्टार्टिंग हो रही थी, और उन्होंने गुरुजी ने उन्हें मतलब सत्संग के जरिए ही मैसेज दिलवाया कि जो चंदन टीका वो गुरुजी को लगता है उसको वो जल में मिलाकर लेने लग गई या खुद से लेने लग गई, जो उन्होंने बताया कि वो ये लेती थी, और साथ में जल प्रसाद। तो गुरुजी ने उन्हें मैसेज दिया कि उन्होंने इस कष्ट को इन्फेक्शन में बदल दिया। तो बहुत टाइम से मुझे भी गुरुजी ऐसे सत्संग सुनवा रहे हैं, और जैसे मैंने कई बार बताया है कि कोई ऐसा कष्ट है गुरुजी ने काटा है, और मैं काफ़ी टाइम से मैं इस दिक्कत से परेशान हो रही हूँ, और वही कि ब्लैक मैजिक करके कोई मारण क्रिया करता है, तो उस वजह से कि ये दिक्कत हो रही है, कोई मारना चाहता है, कोई अपना ही है। और गुरुजी का जल प्रसाद तो मैं ले ही रही हूँ, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता है, आपको ही पता। और जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि पहले हेल्थ प्लस करते हैं, तो वो चीज़ मुझे खुद को भी महसूस होती है कि गुरुजी ने वाकई हेल्थ प्लस करी है। लोग तो किसी का अच्छा करके कभी राजी नहीं होते हैं। बाकी मुझे कई बार गुरुजी के मैसेज भी ऐसे आए कि काली माता पे शनिवार को चुनरी चढ़ानी है, शीतला माता पे चढ़ानी है। मैंने काली माता पे तो बहुत पहले ही चढ़ा दी थी। हनुमान चालीसा का जो आया था वो भी किया, और 7 दिन जो 1 घंटे का सत्संग था वो भी आया। वो आज मुझे बहुत सारे मैसेज आए, तो वो कर चुकी हूँ मैं। शीतला माता का मंदिर मुझे आसपास कहीं नहीं मिला, और ना ही उनकी मूर्ति मिली। पंजाब में तो जहाँ हम रहते थे वहाँ पर तो थी, यहाँ मुझे नहीं मिली, तो वो मैं नहीं चढ़ा पाई। तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, जब भी मौका मिलेगा या मैं जाऊँगी। जब आपने बोला था मुझे कि पटियाला काली माता के मंदिर चुनरी चढ़ानी है, या यहीं पे आसपास अपने कोई काली माता पे चुनरी चढ़ा दो, तो वो मैंने चढ़ा दी थी। एक और मैसेज आया कि पितृदोष के लिए 2 गरीब बच्चों को, पता नहीं कैसे था कि 2 बच्चों को खाना खिलाना है, खीर खिलानी है। आज तो शनिवार भी चला गया, और अभी मेरी फुर्सत ऐसी है नहीं। बाकी जब ऐसा होगा, जब आपकी आज्ञा होगी, तो मैं ये भी करूँगी, क्योंकि मैंने वो श्राद्ध में जो आपने हुक्म दिया था वो मैंने किया था। जो भी बिस्किट वगैरह थे, और फिर नवमी वाले दिन जो कंजकें बिठानी थी, जो भी आपने करवाया, मैंने वो किया था। एक गुरुजी का आया मैसेज कि शनिवार को पिपल की परिक्रमा लगानी है। तो फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पर जो मैं मंदिर हैं आसपास, 2 मंदिर मुझे हैं जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ पे दीवार के साथ लगे हैं पीपल, तो परिक्रमा तो वहाँ नहीं मुझे लगता कि हो पाएगी। एक और मंदिर है दूसरी तरफ, अगर वहाँ पर हुआ तो मैं अगले हफ्ते वो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ जाऊँ और करूँ ये। तो मुझे माफ़ करिएगा अभी फ़िलहाल मैं आज, क्योंकि अभी आज मैसेज मिला है, तो मैं अगले हफ्ते पक्का गुरुजी करूँगी। तब तक आप संभाल लीजिएगा। बाकी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे 7777 बार बार नंबर्स, एंजल नंबर्स सिखाकर ब्लेस करने के लिए, अपनी बच्ची का हर जगह पर साथ देने के लिए। चाहे मतलब कोई मर्जी दिक्कत हो, बहुत परेशानी है, कुछ नहीं दिख रहा है, बट आपके जो मैसेज आते हैं कि देर लग रही है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो मेरा दिल कहता है, अंदर से आवाज़ आती है कि आप हैं साथ में तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आप जो करेंगे आप बहुत अच्छा करेंगे। और ये मैं भी कहती हूँ कि मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, और ये आपको भी पता है कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो इस बच्ची का साथ तो आप हर पल दे ही रहे हैं, जो वो पता नहीं कब से कनेक्ट हैं हम। चाहे हम मतलब मैं फिज़िकली आपसे जितने मर्जी टाइम से जुड़ी हूँ, जब से जाने लगी हूँ, लेकिन पता नहीं कब का रिश्ता है, कितने जन्मों का रिश्ता है। बल्कि चाहे इस जन्म का भी बोलूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा जब जन्म हुआ उस दिन भी मंडे था, और मेरा खुद का जुलाई 7वें महीने का बर्थडे है।
तो और मैं शुरू से मंडे भोलेनाथ की भी पूजा करती रही थी और व्रत भी रखती थी, तो आपने तो तभी अपना लिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे को अंदर से हर पल सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि एक पिता अपनी बच्ची के हमेशा साथ है, चाहे मुझे जो मर्जी, जैसे मुझे यूट्यूब से मैसेज आते हैं कि चले जाएंगी और वो तो उनके व्यूज़ के लिए, लेकिन मुझे पता है कि आप अपने बच्चों के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों को कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी बच्ची की गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा, और जो भी ये ब्लैक मैजिक करने वाले हैं या नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, इन्हें आप देखिए, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि चुप रहो, जवाब आप दोगे, अब आप ही देंगे जवाब। बाकी आपको जैसे रखना है, जैसे बनाना है, बनाइए। और एक ऐसा टाइम आ चुका है कि शायद मुझे फिर से यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर ऐसी सिचुएशन होती है। अब वो भी आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ रखना है, जैसे रखना है आप रखिए, पर वो अंदर की का आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ना मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ, ना बड़े मंदिर से दूर जाना चाहती हूँ, ना मैं यहाँ इस जगह से अब दूर जाना चाहती हूँ जो नया दिल्ली है, ताकि मैं आपके पास रह सकूँ, क्योंकि आपके अलावा कोई है ही नहीं। तो मैं अब कहाँ ऐसे भटकूँगी। पर आप कहते हो कि आप तो हर जगह साथ हो, क्योंकि आप हमेशा साथ ही तो रहोगे अपने बच्चों के, अब कहाँ छोड़ के जाओगे, और जाना भी मत। आपको जो ठीक लगता है आप करिए, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत बहुत कुछ अच्छा होगा। आज चाहे जितना मर्ज़ी बुरा वक्त है, जो मर्ज़ी सिचुएशन है, जो मर्ज़ी कंडीशन है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और संगत जी, एक और चीज़, आंटी जी ने तो ये बताया कि वो जो गुरुजी का चंदन टीका है वो जल में मिलाकर पीती ने लगी, और जल प्रसाद मैं जो कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, मतलब काफ़ी टाइम से, इतना कह सकते हैं कि 1-2 हफ्ते ही हुए होंगे। बीच बीच में जब मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे सडनली बहुत पेन सा होने लग जाता है, तो मैंने गुरुजी का जो चंदन टीका है, मैं कटोरी में गुरुजी के आगे ब्लेस करवा के गुरुजी का ही जल प्रसाद मिलाकर उस वहाँ पर पेट पर लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे को तो अंदर लेने में ही कुछ मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ पता नहीं दिक्कत होती है। जबकि मैंने ये पहली बार सुना चंदन टीका जल प्रसाद में मिलाकर पीने वाला, और जो ये लगाने वाला था ये भी मैंने सत्संग में सुना था कि, और आज भी एक सत्संग में उन्होंने बोला कि उनको जहाँ पर भी कोई तकलीफ़ होती थी, ये दिक्कत होती थी, पेन होती थी, तो वो वहाँ लगा लेते थे। तो इवन एक सत्संग मैं कहीं गई थी किसी के घर, वो आंटी जी गिर गए थे, तो उनके भी बाजू में बहुत पेन थी, तो उनके चंदन टीका ख़त्म था, तो इवन मैंने एक दिन पहले गुरुजी के आदेश से ही उनके पास भिजवाया और ये मैसेज कि आप गुरुजी के जल प्रसाद को मिलाकर लगा लो, तो उनको भी बहुत आराम मिला। तो ये चीज़ भी शायद मुझे मतलब गुरुजी ही बुलवा रहे हैं कि वो चीज़ आप कर सकते हैं कि चंदन टीका में गुरुजी का ही जल प्रसाद मिलाकर। और मैंने इवन आज भी जब मुझे बहुत दिक्कत हुई तो मैंने वही लगाया, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग के ज़रिए ये चीज़ सुनवाई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी इसी तरह अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखिए, सबको ब्लेस करिए, सबको खुशियाँ दीजिए और सद्बुद्धि दीजिए, जो ये गलत काम कर रहे हैं सबको ब्लेस करिए, सारी संगत को ब्लेस करिए, अपनी बच्ची को भी ब्लेस करिए, जो आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करिए। फ़िलहाल मैं सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जैसे ही गुरुजी का फिर से आदेश होगा मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी ने जो शनिवार को सत्संग करने की सेवा बख्शी है कि 7 शनिवार सत्संग करना है, आज 5वां शनिवार है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने ये सेवा दी, आप इस लायक समझते हैं हमें। मैंने पिछले हफ्ते गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई कि आप मुझे अमृत वेला का
बोल मतलब बार बार सत्संग का मैसेज दे रहे हैं तो मुझे आप ही करवाइए। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं मतलब सारी रात वैसे ही मुझे नींद नहीं आती थी और पता नहीं अब मुझे खुद को ये हो जाता है कि बस मैं उठकर पाठ कर लूँ, जोत जगाऊँ, जो कि सुबह जगनी भी चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी, और इसी तरह ये दात बख्शते रहिएगा। मुझे खुद को अब अच्छा महसूस होता है कि सुबह शाम अमृत वेला और संध्या वेला करने में अगर कभी नहीं होए तो आसपास ऐसे नेगेटिविटी कुछ गलत सा महसूस होने लग जाता है। और पिछले संडे को एक गुरुजी का हमारे बिल्कुल घर के पास मतलब यहीं पर एक सत्संग था, जो हमारे गुरु संगत हैं उनका बर्थडे था, तो उन्होंने करवाया और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया सबको। सबसे पहले तो हमने जोत में वहाँ पर फूल के दर्शन किए। गुरुजी की जोत में साक्षात फूल बना हुआ देखा हमने। और इसके अलावा वैसे तो उन्होंने कोई और ब्लेसिंग गुरुजी के नहीं मंगाए थे, कि उन्होंने बोला कि हम सिर्फ गुरुजी के सत्संग के रूप में ये ब्लेसिंग रहेगी। पता नहीं वो जो आंटी जी कहीं से आए थे वो गुरुजी के पॉकेट से रूप छोटे लेकर आए, और उन्होंने जैसे संगत काफ़ी कम थी तो उन्होंने सबके आगे अपने आप ही हाथ वो कर दिया कि अब ले लो। तो मैंने एकदम आंखें बंद करके एक लिया। उन्होंने खुद से ही पता मतलब नहीं कैसे गुरुजी का आदेश हुआ क्या कि 4-5 मुझे स्वरूप हाथ में दे दिए और सबको ही। और गुरुजी का एक जो गद्दी के ऊपर जो उनके रुमाल रहता है, रुमाल की ब्लेसिंग भी मिली। और इसके अलावा मैं गुरुजी से बार बार बोल रही थी कि गुरुजी आज किसी से मांगना नहीं है, आप खुद ही दे दीजिएगा ब्लेसिंग। तो खूब सारा जल प्रसाद उन्होंने दिया, खुद से दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इसके लिए कि मैं हर बार जैसे बोलती रही हूँ कि आप खुद से ब्लेस करिए। जब एक बार होता है कि हम मांग कर लेते हैं और जो खुद से ब्लेसिंग मिलती है तो गुरुजी देते हैं। आपने सच में ये चीज़ सुनी और उस समय भी मेरे मन में यही भाव चल रहा था कि गुरुजी आज आप खुद से ही दीजिएगा। और कल एक गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने लेट पढ़ा, वैसे सुबह मतलब होगा सत्संग, काफ़ी मेरे सामने अचानक से आया। और जैसे सब कहते हैं कि जब अचानक से कोई मैसेज आता है और पहला मैसेज तो अपने लिए ज़रूर लेना चाहिए, तो उसमें गुरुजी का मैसेज ये था कि कल शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में 2 बूंदी के लड्डू चढ़ा के आना। मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा, मैंने सत्संग नहीं सुना। और मेरे मन में यही आया कि मैं जैसे हनुमान चालीसा मैंने शुरू भी किया है, गुरुजी ने ही मुझे रास्ता दिखाया और आगे बहुत सारे वीडियोस आते रहे, जैसे कई बार नीम करोली बाबा के, हनुमान जी के, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा डेली पढ़ती रही हूँ। और गुरुजी का फिर मैसेज आया कि सब एक ही हैं, मैं ही साईं हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही बम्मा हूँ, मैं ही ठाकुर हूँ, मैं ही हनुमान हूँ। ऐसा मैंने मैसेज पढ़ा तो फिर मैंने उसको लेकर आगे जो मैंने शुरू किया। तो आज फिर गुरुजी के आदेश से मैंने बाई चांस शनिवार भी था और मैसेज भी यही था कि कल शनिवार को, तो मैंने उनके आदेश से वो लड्डू प्रसाद हनुमान जी के सामने चढ़ाए मंदिर में। बाई चांस मैं और ऐसे मंदिर गई, वहाँ पर मतलब मंदिर छोटा है लेकिन हनुमान जी का बहुत प्यारा स्वरूप है। मतलब वहाँ पे भगवान सभी हैं बट मंदिर थोड़ा कम मतलब जगह पर है, तो मुझे ये था कि आज वहाँ पर वो खुला रहता है। और क्योंकि जो दूसरा मंदिर है, बड़ा मंदिर, वहाँ पे एक गेट लगा रहता है, जाली वाला गेट हनुमान जी को, तो पता नहीं प्रसाद चढ़ाएंगे कि नहीं। तो वहाँ पर बाई चांस उस मंदिर में उस समय पंडित जी थे नहीं, किसी ने बोला कि पंडित जी यहीं पास गए होंगे, काफ़ी बाकी जो संगत है वो खाटू श्याम गए हैं। तो मैंने खुद से ही वहाँ पे आकर हनुमान जी के आगे वो लड्डू प्रसाद भोग लगा कर मतलब वहीं पे मैं रखा ही। मैंने कहा कि अब भोग लगा लीजिए और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो भूल चूक मुझे माफ़ करिए, और जो मैंने संकल्प लिया है उसको प्लीज़ सुनकर आगे मेरे जो भी इच्छा है मन की उसको प्लीज़ पूरा करिए। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इन मैसेजेस के ज़रिए और हर जगह पर अपना सत्संग अटेंड करवा कर ब्लेस किया। जितना शुक्राना किया जाए कम है। मैं फ़िलहाल अभी इस सत्संग को विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मेरे से सत्संग बोलने में संगत तक पहुँचाने में कोई भी गलती हो गई हो, मेरी भूल चूक को माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर हमसे कुछ गलती होगी गुरुजी महाराज सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। सत्संग को अभी विराम करेंगे। विराम करने से पहले एक बार हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना, सच्चाई के साथ दें, हम इस तरह हमें हमेशा बनाए रखना गुरुजी। कभी किसी का बुरा, किसी का मतलब किसी के बारे में कुछ ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में ना आए जिससे हम गलत रास्ते पर चले गुरुजी महाराज। हमेशा अपनी प्यारी संगत को अपने चरणों से जोड़े रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।